एकादशी व्रत में श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए धूप, नारियल, दीप और पुष्प का प्रयोग किया जाता है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और विधि पूर्वक श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव से पूजन किया जाता है और भोग लगाए जाते हैं और भक्तों में सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को तिल, भूमि, अन्न, जूता, वस्त्र, छाता आदि का दान भोजन कराकर दक्षिणा सहित देना चाहिए। भगवान के निकट भजन कीर्तन कर रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को विष्णु के सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। उपवास के दौरान अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पापाकुंसा एकादशी का व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। पापाकुंसा एकादशी व्रत के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत के पूजने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का भक्ति भाव से पूजन आदि करके भोग लगाया जाता है। पापाकुंसा एकादशी व्रत 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत की रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी व्रत के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी व्रत के दिन व्रत करना प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का माध्यम बनता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पापाकुंसा एकादशी व्रत में यथासंभव दान व दक्षिणा देनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करने से समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के दिन की महत्ता को पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एक समय भोजन करके एकादशी का व्रत करने की बात कही गई है। एकादशी व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होती है। यह दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना जाता है। इस दिन व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध मन से भगवान की भक्तिमयी सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु का कृपा पात्र बनता है। पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार विंध्य पर्वत पर महाक्रूर और अत्यधिक क्रोध करने वाला क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। जीवन के अंतिम समय पर यमराज ने उसे अपने दरबार में लाने की आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे समय से पूर्व ही बता दी। मृत्यु भय से डरकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया और यमलोक न जाना पड़े इसकी विनती करने लगा। अंगिरा ऋषि ने उसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने के लिए श्री विष्णु जी का पूजन करने की सलाह देते हुए एकादशी व्रत का पूजन और व्रत करने से वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गया। श्री विष्णु भगवान की जय हो।